नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार महा एक्सपेरिमेंट के एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त सुनील। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है जिंक। तो हमें 10 ग्राम का ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। बहुत ही बढ़िया आज का एक्सपेरिमेंट है। तो ये लगभग 12 ग्राम 400 मिली है, तो उतना ही हम पारद ले लेंगे। तो सबसे पहले ये 2-3 चीज़ें देख लीजिए आप। ये आयरन है, डस्ट है, यानी मेस 300 का आयरन है ये। तो इसको 5 ग्राम ले लेंगे। ये देखिए 5 ग्राम मैंने ले लिया। और ये 40 ग्राम हम नौशदर का जो कायम हवाई तेल है वो ले लेंगे। तो ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास नहीं है तो हमारी वेबसाइट महाजन.com पे आपको ये मिल जाएगा इजीली। तो ये जो है ये मर्क्यूरी, हम इसको भी ले लेंगे जितना कि हमने जिंक लिया है। तो देखिए ये 12 ग्राम 600 मिली हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 चीज़ें बेसिकली हो चुकी है। तो यह मैंने आयरन का जो डस्ट है मेस 300 का, उसमें ये डाल दिया है। और ये एक्वारिजिया मैंने पहले ही बना के रखा था। तो एक्वारिजिया का रेशियो तो आपको पता ही होगा, वो 1 हिस्सा नाइट्रिक एसिड और 2-3 हिस्से HCl रहेगा। तो ऐसा मिला के आपको ये एक्वारिजिया बना लेना है। तो इसमें मैं ये एक्वारिजिया बनाया हुआ थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ। तो ये जब तक कि इसमें जो आयरन है पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, बाकी हम दूसरे नए बीकर में नाइट्रिक एसिड में बाकी की चीज़ें में ये डिज़ोल्व कर लेंगे। तो ये जस्ता जो है इसमें मैंने बीकर में छोड़ दिया है, और ये दूसरे बीकर में पारद को छोड़ देंगे। बेसिकली दोनों को अलग अलग हमें सॉल्यूशन यानी घोल बना लेना है, एक साथ में नहीं बनाएंगे। तो मैं इसमें नाइट्रिक एसिड डाल रहा हूँ। तो ये नाइट्रिक एसिड डाल के दोनों में इसको छोड़ देंगे ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए पूरी चीज़ें। इसमें पारा अलग से डिज़ोल्व होगा और जो जिंक है वो भी अलग से डिज़ोल्व होगा। तो ठीक है, ये डिज़ोल्व हो जाएगा। तब तक हम अपना आयरन जो है वो डिज़ोल्व हुआ होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ये पूरा आयरन जो है इसमें डिज़ोल्व हो गया, पूरा रेड कलर का ये लिक्विड सब बन गया है। ठीक है, अब हमारा पारा देखिए, पारा भी पूरा डिज़ोल्व हो गया है एसिड में। तो ये मर्क्यूरी नाइट्रेट हो गया, मर्क्यूरी नाइट्रेट हो गया ये। तो इसको मर्क्यूरी का जो लिक्विड है ये इसमें डाल देंगे। तो देखिए जैसे ही डाल रहे तो ये सफ़ेद सफ़ेद सब बन रहा है। तो पूरा एकदम ये दही जैसा हो जाएगा अब। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हो गया है ये। और जो जस्ता है वो भी, जस्ता भी हल हो चुका है। तो जस्ते का भी लिक्विड हम जो नाइट्रिक एसिड में जस्ता काटा है उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। और इसको ऐड करके देखिए पूरा एकदम ये हल हो गया है। अभी जो आपको ये दिख रहा है झाग वगैरह थोड़ा दही टाइप, ये पूरा लिक्विड हो जाएगा जब हम ये जो नौशादर का तेल डालेंगे ना, इसमें पूरा ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा फिर से रेड कलर का, जिससे कि मर्क्यूरी और आयरन और जस्ता एक जान हो जाएगी लिक्विड में ही। तो देखिए जैसे इसमें ये मैंने नौशदर का ऑयल मिलाया, हवाई तेल, तो ये लाल हो गया है। इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये एक जान हो जाएगा। यानी पूरा जो है ये डस्ट पार्टिकल बन गए थे उसके मर्क्यूरी के, तो ये पूरा हल हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा जो मर्क्यूरी और जस्ता है और आयरन है वो सब लिक्विड बन चुके हैं, और ये लाल कलर का लिक्विड बन गया है। अब इसको हम रेत यंत्र पे चढ़ा देंगे। देखिए पूरा ये हल हो गया, डिज़ोल्व हो गया। तो इसको रेत यंत्र पे रख के हमें इसको पकाना है जब तक कि इसमें का जो एसिड है पूरा उड़ नहीं जाता। तो देखिए ये एसिड ख़त्म होने को आया है, और जब एसिड ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें ये 200 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर लेंगे। क्योंकि हमने जो पहले चीज़ें बनाई है वो नाइट्रेट हो गई, तो नाइट्रेट से हमें अब सल्फेट करनी होगी। क्योंकि नाइट्रिक में पकाने से चीज़ें जो है वो सैंड हो जाती है। तो फिर से अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ये सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे पहले ड्रॉपर से 1-2 बूंद मैंने ट्राई करके देखा, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी तेज़ होता है, रिएक्शन करने का डर रहता है। तो देखिए ये फिर से दही बन गया, दही जैसे जम गया, मतलब दही नहीं बना। तो समय समय पे जब पहला सल्फ्यूरिक एसिड ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा फिर से इसमें ऐड कर लेना है।
तो इसमें काफ़ी सल्फ्यूरिक एसिड को काफ़ी समय लगता है और बाद में तो एक समय ऐसा आएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड उड़ेगा ही नहीं। तो उसके लिए फिर धुआं काफ़ी तकलीफ़ देता है सल्फ्यूरिक एसिड का। देखिए अभी ये पीला हो रहा है, लेकिन ये लास्ट स्टेज में पूरा सफ़ेद कलर की हमें पाउडर मिलेगी। तो मैं ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें फिर से ऐड कर देता हूँ और फिर हम इसको क्या करेंगे, कुछ जुगाड़ करेंगे ताकि धुएँ से थोड़ा बचा जा सके। ये देखिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ये मट्टी का उल्टा करके ये लगा दिया और बीकर में ये पाइप लगा दिया है उसका, जिससे कि ये इसकी जो भी स्मोक है वो पानी में जाके वो एसिड इधर बीकर में जमा होगा। लेकिन ये सक्सेस नहीं था, फिर भी धुआं आ रहा था। तो मैंने इसको एक छोटे दूसरे वाले फ्लास्क में इसको डाल दिया है जिसका मुंह छोटा है, उसमें हम पकाएंगे इसको। ये काफ़ी गर्म है, तो अभी इसको मैं हीटिंग मेटल में रख रहा हूँ और यहाँ पे सब जमा के इसके ऊपर वही पाइप वाला लगा देंगे, पाइप का टुकड़ा। और जो आगे का जो मुंह है इसका, इसको पानी में ऐसे डिप नहीं करना है, बस ऐसे मुंह उसका आगे जैसे कि स्मोक निकलेगी वहाँ से, और उसके मुंह पे गीला कपड़ा रख देना है ताकि स्मोक फिर से एसिड बन के उस कटोरी में गिर जाएगी। तो इसको कम से कम लगभग 24 घंटे का समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, सल्फ्यूरिक एसिड उड़ता ही नहीं जल्दी। तो देखिए जब मैं सवेरे इसको देख रहा हूँ फिर भी थोड़ा सा एसिड बचा है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये पक गया है अच्छे से। तो इसको निकाल के इसमें पानी डालेंगे धीरे से, क्योंकि ये अभी ठंडा तो दिख रहा है थोड़ा, लेकिन काफ़ी अंदर से गर्म है। और तो बीकर में डाल देते हैं, एक अच्छे दूसरे बीकर में डाल देते हैं इसको। तो ये काफ़ी डर लगता है, सल्फ्यूरिक एसिड तो ख़तरनाक होता है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ। तो जैसे, अरे यार हमारा बीकर टूट गया शायद, क्योंकि एसिड जो है ना काफ़ी गर्म है। तो हमारा बीकर देखिए यहाँ पे ब्रेक कर गया, ये देखिए बीकर जो है यहाँ से ब्रेक कर गया है। तो मुझे लगता है इसमें पानी डाल देना चाहिए धीरे से, क्योंकि पानी भी डालेंगे ना तो रिएक्शन होता है। तो आराम से पानी डाल देना है इसमें, पहले 4-5 बूंद डाल के फिर आराम से पानी डाल देना है। तो मैंने उसमें पानी डाल दिया है और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टिल वाटर जो है वो ड्रॉपर से इसमें थोड़ा थोड़ा मिला रहा हूँ वही फ्लास्क में, क्योंकि फ्लास्क पहले से ही गर्म है। अगर हम ठंडे बीकर में इसको डाल देते हैं ना तो तड़क जाता है, टूट जाता है बीकर। तो मैं धीरे धीरे करके इसमें पानी डाल देता हूँ और फिर हम इसको बीकर में ट्रांसफ़र कर देंगे इधर। देखिए अभी ये ठंडा हो गया थोड़ा। और अब इसको आगे क्या करना है कि हमें इस बीकर में मैं इसको डाल के इसको 5-6 बार जो है ना अच्छे डिस्टिल वाटर से इसको साफ़ कर लेंगे। अभी डिस्टिल वाटर की तो कमी नहीं है, बारिश के दिन है तो नेचुरली डिस्टिल वाटर हमारे पास काफ़ी उपलब्ध है, बारिश का पानी। तो ये जो है ना अब इसको थोड़ा रहने देते हैं, रहने मतलब शांत होने देते हैं। शांत होने के बाद इस तरह से जो पाउडर है वो नीचे बैठ जाता है। और इसी तरह फिर से हम इसमें नया वाला डिस्टिल वाटर डाल के फिर से इसको ऐसे ही पड़े रहने देंगे जब तक कि ये पूरा पाउडर नीचे नहीं बैठता, पानी एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं होता इसका। तो देखिए इस तरह से थोड़ा फिर भी दूधिया दिखता है, दूधिया दिखता है, इसका मतलब हमारा जो भस्म है वो जा रहा है पानी में थोड़ा सा। और समय समय पे मैं इसको नीचे डाल के देख रहा हूँ कि इसमें तेज़ाब अभी भी है या नहीं। तो जब तक कि इसमें तेज़ाब है तब तक हम इसमें पानी डालते रहेंगे। अभी देखिए अभी पूरा जो तेज़ाब है वो ख़त्म हो चुका है, यानी एसिड की अभी कोई इसमें अंश नहीं दिख रहा है। तो हम इसको निकाल लेते हैं, पूरा पानी इसके ऊपर का निथार के। और ये जो पाउडर हमें मिला है इसको ड्राई कर लेंगे ऊपर रख के, रेत अंदर पे रख के। तो जब पाउडर सूख जाएगा तो इसको हम फिर अब आगे यूज़ कर सकते हैं। अभी ये क्या है, यहाँ पे ये पाउडर सड़न भी हो सकता है क्योंकि हमने इसको पकाया है। तो ये बेसिकली अभी सल्फेट ही बन गया है। तो इसको हम नौशादर के ऑयल से ये जारी हो जाएगा और फिर आप इसको मेटल पे किसी भी उतार सकते हैं। फिर आपके नसीब में कुछ होगा तो ज़रूर आपको प्राप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।